जंग को मजाक समझने और इसकी ख्वाहिश करने वालों, अगर तुम्हें इसकी तबाहकारियों का अंदाजा हो जाए तो तुम इससे पनाह मांगोगे। ये ना ही खेल है और ना ही जिद और अना का मसला है, और ना ही दो मुल्कों की ताकत और सलाहियत को आजमाने का जरिया है। जंग तो सरहदों के दोनों अतराफ बसने वाले बेगुनाह इंसानों की मौत का परवाना होता है, जिस पर दस्तखत दोनों अतराफ के हुक्मरां अपने अपने सियासी और तिजारती मफादात को सामने रखकर करते हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि गुस्से का अंजाम हमेशा पछतावे पर होता है, इसी तरह जंगों का इख्तिताम भी तबाही और बर्बादी की सूरत में ही निकलता है। माजी में अगर आप जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके जाने वाले एटम बम से होने वाले इंसानी जानों के ज़िया का तखमीना लगाएंगे तो रूह कांप उठेगी। 6 और 9 अगस्त 1945 को दूसरी जंग अजीम में, जिसे जंग अजीम दोयम भी कहा जाता है, इस जंग में इंसानी तारीख का एक सबसे शर्मनाक वाकया पेश आया, जिसे आज भी तारीख का बदतरीन दिन माना जाता है। अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पर एटमी हमला जापान की जानिब से अमेरिका के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमले के नतीजे में किया। यानी दोनों तरफ ताकत और बर्तरी का घुमंड 2.5 लाख बेगुनाह इंसानों को निकल गया, और ऐसे ऐसे हौलनाक मनाजिर दुनिया ने देखे कि जिससे कयामत का गुमा होने लगा था। कहते हैं कि 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम वक्त में शहर का दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। यानी वो जो कयामत से पहले सूरज के सवा नेज़े पर आ जाने का कहा जाता है, ऐसा ही हौलनाक मंजर था। सोचें, पाकिस्तान के गर्म तरीन शहरों में 50 डिग्री पर लोग अल्लाह को याद करने लगते हैं, तो जब हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद टेम्परेचर 4000 डिग्री पर चला गया होगा तो क्या समा होगा। हालांकि यह दौरानिया सिर्फ चंद लम्हों के लिए था, लेकिन पूरा हिरोशिमा शहर और उसके मज़ाफाती इलाके जलकर खाकस्तर हो गए थे। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद क्या, इमारतें तक पिघल गई थी। बम फटने के 1 सेकंड के अंदर अंदर तकरीबन 1.5 लाख इंसान भाप और धुआं बनकर हवा में तहलील हो गए थे। हिरोशिमा पर कोई जानदार जिंदा नहीं बचा था। हर शय सफाए हस्ती से मिट चुकी थी, और जो अगर किसी भी शक्ल में बच भी गए थे तो वो भी मरने की ख्वाहिश करने लगे थे। कहते हैं कि इस एटमी धमाके के बाद 70-75 साल तक कोई दरख्त और घास फूस इस जमीन पर नहीं उगी थी। पैदा होने वाले बच्चे भी बरसा बरस तक उसके तापकारी असरात से महफूज नहीं रह पाए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो जापान उस वक्त तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, और जो खुद को अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया और इटली के बराबर तस्वुर करने लगा था, और जिसे दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में शुमार किया जाने लगा था, और इसी ताकत के नशे में जापान जंग को मजबूरी नहीं बल्कि शौक समझकर लड़ता था, उसकी एक गलती या खुदसरी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे ऐसी तबाही से दो चार किया कि आज भी उस हिस्से पर पैदा होने वाली नस्ल उसकी कीमत चुका रही है। अब आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि 1945 में हिरोशिमा पर फेंके जाने वाले एटम बम से तो 4000 डिग्री सेल्सियस की हरारत खारिज हुई थी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के पास न्यूक्लियर बम मौजूद हैं, वो तो 25,000 से 40,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी खारिज करने की कुव्वत रखते हैं। यानी उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर बम है। अब आप हिरोशिमा में होने वाली हलाकतों को भी 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो इंसानी तारीख का बदतरीन अलमिया जन्म ले सकता है। चंद सेकंड में दोनों अतराफ के मैदान, सहरा, जंगल, पहाड़, समंदर और दरिया
उसमें मौजूद कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा। दोनों तरफ के बुलंदोबांग दावों और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना कोई ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाला होगा और ना ही कोई सुनने के लिए बाकी बचेगा। हर शय सफाए हस्ती से मिट जाएगी। तो खुदारा जज्बात को कंट्रोल रखते हुए अकल और दानिश का मुजाहरा करते हुए खुद को हलाकत में ना डाले। दोनों तरफ के मीडिया हाउसेज और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक दूसरे का मजाक उड़ाने, एक दूसरे के खिलाफ मीम्स बनाने के बजाय अल्लाह से तौबा इस्तगफार कीजिए और जंग को दिल से बुरा जानिए और इससे नफरत का बरमला इजहार कीजिए। अल्लाह ताला दोनों अतराफ की सियासी और अस्करी लीडरशिप को अक्लो दानिश के साथ फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला